हनुमान जी का आश्रय क्यों करना चाहिए? अपने प्रिय का, अपने भगत का, अपने स्नेही का समाचार संदेश, उसकी आप ताप जाप विपत्ति जो भी रहती है उसकी विनय श्री हनुमान जी सीधा भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में ले जाके पहुंचा देते हैं। इसलिए हनुमान जी का आश्रय कलिकाल में अवश्य करना चाहिए। यही मान्यता है, यही अनिवार्यता है और यही जीवन का प्रयोजन है। और कि नहीं, सब सुख लहे तुम्हारी शरण, हाँ, तुम रक्षक काहू को डरना। इसका मतलब समझते हैं? काहू को डरना। एक मैनेजर साहब मेरे मित्र थे, तो घर गए उनसे मिलने, तो बोले भैया अपनी भाभी को समझाइए। क्या हुआ? हनुमान चालीसा 100 बार रोज पढ़ती है, कहती है कि भूत लगता है। श्री हनुमान चालीसा में सीधा लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हम पाठ भी करते, जाप भी करते, दर्शन भी करते, तो क्या तो मेरे भूत पकड़े? भूत मने बीता पास्ट, वो पकड़ेगा कैसे? आज कौन दिन है? सोमवार। रविवार कैसे पकड़ेगा? न जाने मनुष्य को आजकल क्या हो गया है, वो भगवान में, भगवान के पार्षदों में, देवता में नहीं लगता, इधर उधर पगडंडी में घूमता रहता है। गंगा जी का दर्शन हो रहा है तब भी नहर में नहाता है, कहीं बह न जाए। भगत लोग चैतन्य रहा करो। हाँ, मैं किसी की निंदा नहीं करता, मैं एक सहज बात कह रहा हूँ। गंगा जी हमको सुलभ हैं, तब काहे लोटा लोटा नहा रहे हो? ध्यान रखना, गंगा में स्नान का फल नहीं है। गंगा तव दर्शनान मुक्ति। स्नान तो हम लोग सहजावस्था के कारण कर लेते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाना अनिवार्य नहीं है। गंगा माँ के दर्शन से ही जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, ये फल है। पुराणों में, स्कंद पुराण में लिखा है, हे बा गंगे गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन सब सूला। हाँ, दिव्य नदियों का दर्शन हो। जय जय। तो सुग्रीव को आज्ञा हुई है भगवान शरण में। अब आप लंका में तो जानते हैं, रावण के सन्मुख जब हनुमान जी गए, कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूँ समझाए, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देव। अब माँ ने आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण सुध हो, तो आग तो शरीर में छू नहीं सकती, स्पर्श नहीं कर सकती, लेकिन रावण के कर्मों के प्रभाव से रावण की लंका पल भर में गल गई। जल नहीं गई, गल गई। उलट पलट लंका सब अकोरी परा पुण्य सिंधु। माँ का संदेश लेकर हनुमान जी आए हैं। सब लोग सुंदर पर्वत पर आए। विभीषण जी की शरणागति सुख सारण किए था। समुद्र से भगवान मार्ग मांगते हैं, समुद्र मार्ग दिए नहीं। क्यों? जड़ है। एक चौपाई समुद्र जी बोल गए, न जाने काहे बोल गए, ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये जो चौपाई है, समुद्र जी कहते हैं प्रभु 5 तत्वों का स्वभाव इन 5 वस्तुओं जैसा है। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहड़ जर करनी। डोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब यहाँ जो जल है वो पशु के साथ है। जब लिखेंगे आप गगन समीर अनल जल धरनी, तो ढोल गंवार शूद्र पशु चौथे स्थल पर क्या है? जैसे पशु को बांध के ही रखा जाता है, उसी प्रकार सरकार तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथनि गाय। हम जल तत्व हैं। सरकार की आज्ञा है पुल बंधाया जाए और लंका पर आगे आप यहाँ से पार हो जाएंगे। सरकार को बहुत अच्छा लगा। सेतु बंद हुआ। भगवान ने अपने इष्ट देव शिव जी के दिव्यलिंग की स्थापन किया है। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए, बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। उधर सुबेल पर्वत पर गए, चंद्रमा के दर्शन का प्रसंग है।
अंगद जी शांति दूत बना करके भेजे गए। रावण माना नहीं। राम जी के दल की 4 टुकड़ी बनाई गई, लंका पर धावा बोल दिया गया। लंका कांड में ऐसा लिखा है कि युद्ध कुल 7 दिन चला है। नारायण तक देवान तक आदि का वध करते करते लक्ष्मण भैया के शक्ति प्रसंग है, संजीवनी आई, स्वरूप प्राप्त हुआ, कुंभकर्ण गया, मेघनाथ गया, और 6वें दिन पूरे युद्ध के जितने भी योद्धा लोग थे, यूथपति, सब रावण से लड़े। रावण पर कोई असर ही नहीं पड़ता है। एक मुष्टिका हनुमान जी ने मारा था, घुर्रात गिरा है रावण और प्रशंसा करने लगा, वीर है वो। फिर 7वें दिवस मेघनाथ के जाने के बाद देवराज इंद्र का सारथी मातली रथ लेकर आया है। विभीषण जी के प्रश्न करने पर धर्म रथ का दिव्य वर्णन करते हुए परमात्मा रथारूढ़ हुए और मेरे प्रभु ने खिलाते 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 रावण को गति प्रदान किया। उसका तेज परमात्मा में प्रवेश कर गया है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। विभीषण जी को आज्ञा दी, प्रभु अंतिम संस्कार संपन्न करिए। जामंत बाबा को भेजा, विभीषण जी को तिलक हुआ है। फिर तो कथानक बहुत है। परमात्मा ने देवराज इंद्र के आने पर अमृत वृष्टि की आज्ञा दी, कपिलों को वापस लिए। विभीषण जी आग्रह करते हैं, प्रभु बहुत श्रम हुआ है, थोड़ा विश्राम हो। भगवान ने कहा नहीं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मुझे भैया भरत की याद आ रही। बहुत यत्न किए लेकिन भगवान रुके नहीं, चलते बने। चले कैसे? भगवान ने पहले अग्नि साक्षी करके मां के सत्य स्वरूप को प्राप्त किया है। कपियों को, सखा लोगों को भगवान ने विदा किया। विभीषण जी पुष्पज्ञान लाकर भगवान के सन्मुख रखे। प्रधान प्रधान यूथपतियों को लेकर मेरे सरकार अतिशय प्रीति देख रघुराई, लीन है सकल विमान माँ प्रभु लक्ष्मण जी महाराज, हनुमान जी और प्रधान प्रधान यूथपति सुग्रीव जी, विभीषण पुष्पज्ञान में आरूढ़ हुए और पुष्पज्ञान श्रीलंका से अयोध्या जी की ओर चला है। चलता विमान परम सुखद चरित्री परम सुखद चरित्री सागर रणांगण में कौन कहाँ मारा गया, भगवान सब माँ को दर्शाते। रामेश्वरम भगवान को प्रणाम किया प्रभु ने, माँ को दर्शन कराया, महिमा सुनाई। जितने ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेते लेते भगवान आए थे, सबके आश्रम जा जा भगवान ने सबका आशीष पुनः पाया। तत्पश्चात भरद्वाज जी महाराज के आश्रम पर प्रभु जाने ही वाले थे। अयोध्या की परिक्रमा लगाए, कहीं कोई तिथि घटती बढ़ती न हो जाए। तो अयोध्या में सब सहजावस्था दिखी। भगवान त्रिवेणी संगम के तट पधारे। माँ के संग में प्रभु ने त्रिवेणी मैया का पूजन किया। फिर भरद्वाज जी के आश्रम प्रस्थान करेंगे। इधर श्री हनुमान जी को प्रयाग से परमात्मा ने श्री अयोध्या भेज दिया। नंदीग्राम में भरत जी के पास भैया और गुरुदेव को जाकर खबर जनाइए कि हम अयोध्या आ रहे हैं। श्री हनुमान जी पधारे।